सब लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी में इतनी बड़ी तादाद में आज शामिल हुए हैं। और मैं कहूँगा कि अब झारखंड प्रदेश में चुनाव होने में भी अब कुछ एक दिन बचा हुआ है। किसी भी दिन झारखंड की चुनाव की घोषणा हो जाएगी। और मैं आज कह सकता हूं कि इस प्रकार से इस प्रदेश में पिछले 4.5 वर्षों से जो सरकार चली है, और कभी कभी मैं सोचता हूं कि भाई हमसे तो कई विधायकों से बात होते रहती है और जेएमएम के विधायकों से पूछते हैं कि भाई आपको इस सरकार में कैसे लग रहा है, तो सब लोग बोलता है कि बड़ा मुश्किल लग रहा है, अपमानित महसूस कर रहे हैं। तब पूछते हैं कि भाई अपमानित क्यों महसूस कर रहे हो, तो बोलता है कि अब इस राज्य में हम लोगों की तो कोई वजूद ही नहीं रह गया है, कोई पूछ ही नहीं रह गया है। अभी हेमंत सोरेन की सरकार में पूछ तो किसकी है? जो दलालों की पूछ है, बिचौलियों की पूछ है, भ्रष्ट अफसरों की पूछ है। और वो दलाल, वो बिचौलिया, वो भ्रष्ट अफसर आज भी होटवार जेल में लोग बंद है। मानो सरकार को वही लोग चला रहे हैं। लगता है कि हेमंत सोरेन तो एक मुखौटा बन करके रह गया है, अगर हम कहें तो या लुटेरों के एक सरगना बन करके रह गया है। और इसलिए मैं कहूंगा कि आज मैं चंपैदा को मैं अपने ओर से बधाई देता हूं। आपने अच्छा किया, समय पर उससे पहले सीधा सोरेन जी आए, आप दादा आ रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि निश्चित रूप से कि जिस प्रकार से इस राज्य को दलाल और लुटेरों के हाथों में सुपुर्द कर दिया है, अगर वही लोगों के हाथ में झारखंड रहा तो न यहाँ की जात बचेगी, न यहाँ की जमीन बचेगी। अगर आज आपने अच्छा कदम उठाया भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण के, और मैं कह सकता हूं कि आप 2-2.5 महीनों के बाद झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो झारखंड की यह माटी भी बचेगी और झारखंड की जाति भी बचेगी। और अगर ये कोई बचा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही बचा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की दर्द को जानते हैं, मूलवासियों की दर्द को जानते हैं। अब याद करिए, इस राज्य की लड़ाई तो वर्षों से चल रही थी। देश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कभी भी झारखंड राज्य नहीं बनाया। और जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी, 1998 में बनी, 1999 में बनी, और 15 नवंबर को 2000 को झारखंड राज्य भी बना। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और आदिवासियों के लिए भारत सरकार में भी अलग से मंत्रालय बनाए और आदिवासियों के महापुरुषों को भी सम्मानित किया। आप तो बिरसा मुंडा का भी 150 जयंती आ रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि इस समय भी उनकी पूरे वर्ष मनाने की है। अगर ये सम्मान और गौरव दिवस भी किसी ने कोई घोषणा की और मना रहे हैं देशव्यापी, तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इस देश में भी आज आदिवासियों की सबसे अधिक मंत्रिमंडल में अगर किसी ने कोई जगह दिया है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के आदिवासी बहने, संथाल बहने, उनको अगर इस देश की सर्वोच्च पद पर किसी ने कोई राष्ट्रपति बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है, अटल इनका कहते नरेंद्र मोदी जी ने बनाए हैं। तो आदिवासियों की मान और सम्मान, आदिवासियों की भाषा में से एक संथाली भाषा है। संथाली भाषा को भी भारत के संविधान के 8वीं सूची में अगर किसी ने कोई शामिल किया है तो देश के प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। तो मैं इसलिए इस बात का यहाँ उल्लेख कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के दिलों में झारखंड भी बसता है, भारतीय जनता पार्टी के दिलों में यहाँ के आदिवासी और मूलवासी भी बसते हैं। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं कि अगर झारखंड का कोई विकास करेगा तो आदिवासियों का कोई विकास करेगा, मूलवासियों का कोई विकास करेगा तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और इसलिए मैं आज आप सबसे यही निवेदन कर रहा हूं, जो इस क्षेत्र के यहाँ के लोगों के विकास, और अभी टीकी दादा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश, अगर इस झारखंड प्रदेश
में सबसे अधिक आदिवासियों का अगर लूटा है तो कांग्रेस पार्टी ने लूटा है, और उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा रहे सदैव। अब याद करिए, अगर बड़े बड़े कल कारखाना खुला, बड़े बड़े डैम खुले, बड़े बड़े खदान खुला, अगर वहां लोग विस्थापित हुए और लोगों को न्याय नहीं मिला, यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों को, उसके लिए कौन? कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। और इसलिए मैं आज आप सबसे यही कहूंगा कि आज तो इस यहाँ पर दादा चंपई सोरेन जी ने पार्टी योगदान किया है, और आने वाला समय आप सब लोग यहाँ से संकल्प लेकर के जाएंगे कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनानी है, ताकि झारखंड को विकास के रास्ते पर, यहाँ के लोगों की प्रगति, हमें के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनानी है। यही संकल्प लेकर के हम सब लोग यहाँ से जाएं, यही निवेदन और यही अपील के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ, और आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। बहुत बहुत